Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू चैप्टर का न्यू टॉपिक जो है प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसका जो फार्मूला है वो अच्छे से याद करना होगा और इसका जो यूनिट है और इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से याद करनी होंगी और फिर इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे डेली लाइफ के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन आमीन आमीन। If a wooden rod has a flat end, it will be very difficult to push it into ground. इसमें वो बता रहा है कि अगर इफ़ अ वुडन रॉड, अगर लकड़ी की एक सुलाख है या लकड़ी का एक रॉड है, उसका जो एक सिरा है वो सीधा चिपटा हुआ है यानी फ्लैट है। फ्लैट से मुराद गुलाई में नहीं है, राउंड में नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बल्कि एक फ्लैट है, उसका फ्लैट एंड है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश इट इनटू ग्राउंड, यानी उसको ज़मीन के अंदर ज़मीन में धकेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स, आप सोचें, इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक लकड़ी का डंडा है तो उसका जो एक सिरा है बिल्कुल चिपटा हुआ है, तो जब आप इसे ज़मीन के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्योंकि आपकी जो फोर्स है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक बड़े एरिए पर लग रही है, यानी वो आगे से फ्लैट है और फ्लैट जो रॉड होगा वो उसका एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए जो आपकी फ़ोर्स है वो एक बड़े एरिए पर लग रही है। इसलिए जो ज़मीन पर जो है प्रेशर कम पड़ता है, यानी जब एक बड़े एरिए पर फोर्स लगती है तो फोर्स डिवाइड हो जाती है और ज़मीन पर जो प्रेशर है वो कम लगता है और लकड़ी जो है वो अंदर नहीं जाएगी। बजाय इसके कि अगर हम लकड़ी को आगे से उसकी नोक बना लें, उसको कट कर लें, तो वो जल्दी से ज़मीन के अंदर दंस जाएगी बनिस्बत एक और वो लकड़ी के जो आगे बिल्कुल से फ्लैट होगी। वही बात कर रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड के दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड, अगर उसको आगे से हम काट दें, उसकी कटिंग अच्छे से कर लें, उसकी पॉइंटेड एंड हो जाए, इट कैन बी ईजिली पुश्ड इनटू द ग्राउंड, के वो जल्दी से ईजिली थोड़ी सी मेहनत करने से वो ज़मीन के अंदर जा सकता है, धकेला जा सकता है। यानी अगर हम उसके आगे से नुकीला उसका सिरा जो है वो नुकीला कर दें तो फोर्स, थोड़ी सी फोर्स के साथ जो है वो एक ज़मीन के अंदर जो दंस जाएगी ईजिली। उसके ऊपर जब हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो वो ज़मीन के अंदर दंस जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझ आता है कि जो प्रेशर, जो हमारी प्रेशर लगा रहे हैं या हम फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया पर डिपेंड करता है, यानी जो हमारी फोर्स है या जो हमारा प्रेशर है वो कितने एरिए पर लग रहा है। अगर तो उसका आगे से फ्लैट होगा उसका सिरा तो फिर फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया पर लगेगी और प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसकी पॉइंटेड एंड कर लेते हैं तो जो फोर्स है वो थोड़े से, यानी सिर्फ उसके जो पॉइंटेड एंड है सिर्फ उसी पर लग रही है और जो है वो जल्दी से ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर दंस जाएगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो पता चला कि जो प्रेशर है या जो फोर्स है हमारी वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, एरिया के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इन द फर्स्ट केस द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। वही बात कि अगर उसका जो एंड है वो आगे से फ्लैट होगा तो जो फोर्स है वो बड़े एरिया पर फैल जाएगी। यानी जो पहला केस था हमने देखा उसके अंदर जो फोर्स है वो एक बड़े एरिया पर फैल जाएगी और अगर एरिया जो है बड़ा होगा तो फोर्स या प्रेशर कम लगेगा और बनिस्बत उसके के जिसका पॉइंटेड एंड था और जिसका एरिया छोटा था। यानी पॉइंटेड एंड में बेसिकली क्या होता है कि पॉइंटेड एंड जब की जाती है तो फोर्स होती है वो कंसंट्रेट होकर जो एक पॉइंट पर आ जाती है। और अगर हम फ्लैट रखेंगे तो वो सारे एरिया पर बराबरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो उसके ऊपर प्रेशर सही तरह से नहीं लग रहा होगा। तो अगर पॉइंटेड करेंगे तो उसकी सारी फोर्स जो है कंसंट्रेट एक ही पॉइंट पर करेगी, जिसकी वजह से वो जो रॉड है वो इजीली ज़मीन के अंदर पुश हो जाएगा। Whereas in the second case the force is concentrated on a small area। वही बात के सेकंड केस में क्या होता है, जब हम उसको काट देते हैं, आगे से कटिंग करके एक पॉइंटेड एंड बना लेते हैं, वहाँ पे फोर्स जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है, यानी वो सारी जमा होकर एक ही पॉइंट पर लग रही होती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन द सेकंड केस दैन इन द फर्स्ट केस। यानी जो हम उसके ऊपर रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो सेकंड केस में ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, वो जल्दी ज़मीन के अंदर दंस जाएगी बनिस्बत उसके जिसका एंड जो था वो फ्लैट था। तो स्टूडेंट्स, यही जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ होता है कि जो सेम फोर्स है वो जब छोटे एरिया पर लगती है तो प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। इसीलिए जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसा कि नीडल्स हो गई या नाइव्स हो गए, वो आसानी से जो किसी चीज़ को काट सकते हैं या किसी चीज़ के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट कर लेते हैं। जैसे नीडल है, ठीक है, हम कपड़ों को सिलाई करने के लिए नीडल को यूज़ करते हैं, सुई को, तो वो सुई जो है वो ईजिली कपड़े के अंदर जो है चली जाती है और बाहर निकाली जा सकती है। इसी तरह जो नाइव्स हैं, यानी हम चाकू को, छुरी को यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से सब्ज़ी के अंदर चली जाती है या फलों को काट देती है, तो उसकी इसलिए जो उनके एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड बनाए जाते हैं ताकि वो उनका वो जो हम फोर्स दें वो इजीली प्रेशर क्रिएट कर सके और किसी भी चीज़ के अंदर इजीली जाके उसको पुश करे और उसके अंदर इजीली दंस जाए।
इसी हवाले से उसने प्रेशर की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि प्रेशर इज़ डिफाइंड एट, प्रेशर की डेफिनेशन इस तरह से की जाती है, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे वो पावर की डेफिनेशन कर रहा है कि पावर की डेफिनेशन किस तरह से की जाती है कि किसी जिस्म के ऊपर जो फोर्स दिखा रहे हैं वो किस रकबे पर यानी किस एरिया पर लग रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रेशर है। यानी जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने फोर्स को देखा एरिया के लिहाज से, यानी अगर फ्लैट होगा तो एरिया ज़्यादा होगा और फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया पर लगेगी और प्रेशर जो है वो कम क्रिएट होगा। और अगर उसका आगे से जो एंड है वो पॉइंटेड होगा तो फिर क्या होगा कि जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट होगी और फोर्स ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो जल्दी लग जाएगा और जो कोई भी चीज़ है वो जल्दी किसी भी दूसरी चीज़ के अंदर जो है वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगी, जल्दी उसके अंदर दंस जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इफ़ एफ़ इज़ द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द एरिया ए, यानी अगर एफ़ फोर्स लगाई जाए किसी भी बॉडी के ऊपर कितने एरिया पर, ए एरिया पर, तो जो उसका प्रेशर होगा वो कैसे होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यानी कि अगर हम फोर्स को एरिया के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है प्रेशर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए कि जो फोर्स है और प्रेशर है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एरिया जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब बटे के नीचे एक चीज़ हो और एक चीज़ बटे पर बराबर हो तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको पता होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो देखिए ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट्स ऐसा केस होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ हमेशा कम होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि वो एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, यानी वो भी बढ़ने से वो भी चीज़ बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए एरिया के बढ़ने से प्रेशर हमेशा डिक्रीज़ होगा, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। यही केस हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर उसका आगे से फ्लैट होगा, यानी अगर एरिया उसका ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और चीज़ जो है वो जल्दी से अंदर पुशअप नहीं होगी। लेकिन अगर उसका आगे से पॉइंटेड होगा तो उसका एरिया कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा। तो यही डिफरेंस है इसका, और आप इस फार्मूला को हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे वो जो है इसको बयान कर रहा है कि द एरिया ए ऑन विच द फोर्स एक्ट्स इज़ यूजुअली रेफर्ड एज कॉन्टैक्ट एरिया। वो इसमें वो कह रहा है कि वो वाला एरिया ए जिस पर फोर्स लग रही है उसे क्या, कौन सा एरिया कहते हैं, कॉन्टैक्ट एरिया कहते हैं। यानी जिस एरिया पर फोर्स लग रही है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि जिसका फ्लैट था सरफेस, आगे से उसकी जो आगे से जो उसकी उसका जो एंड था वो फ्लैट था, तो उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया था वो ज़्यादा था, और बनिस्बत जो आगे से हमने कटिंग किया था या जिसका पॉइंटेड था उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया था वो कम था। तो पता चला कि जिसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा और जिसका कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब कि एरिया और प्रेशर एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट है कि एरिया जो है वो बढ़ाने से प्रेशर कम होगा और एरिया के कम करने से प्रेशर ज़्यादा होगा। आगे कह रहे हैं स्टूडेंट्स के इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन शोज दैट फॉर अ सर्टेन फोर्स द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया ए स्मॉल। वही बात कि अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा अगर एरिया स्मॉल होगा, यानी पॉइंटेड केस में जो प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि उसका जो एरिया था वो क्या था, स्मॉल था, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज़ कॉल्ड द पास्कल। यानी जो एसआई में इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट, एफ का जो यूनिट है हमें पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जब ये एरिया ऊपर जाएगा यानी मीटर स्क्वायर ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा तो इसका यूनिट ये आ जाएगा। अब इस यूनिट को हम पास्कल भी कह सकते हैं, यानी अगर ये यूनिट ना यूज़ की करना हो तो हम उसको पास्कल भी कह सकते हैं। पता चला कि प्रेशर के दो यूनिट्स हो सकते हैं, एक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी हो सकता है और एक पास्कल भी हो सकता है, क्योंकि पास्कल जो है ये उस साइंटिस्ट के नाम से ये उसका यूनिट रखा गया जिसने प्रेशर के जो कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था, उसके नाम से उसका जो यूनिट है वो पास्कल रख दिया गया। ये एक साइंटिस्ट का या फिजिस्ट का नाम है, ठीक है। तो जिसने प्रेशर को इन्वेंट किया था या इसके कॉन्सेप्ट को उसने पहली दफ़ा बयान किया था उसका नाम पास्कल था। सो उसने अपने ही नाम पर इसके यूनिट का नाम रख दिया। स्टूडेंट्स आगे हम डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें हम 4 एग्जांपल्स की ये समझेंगे कि किस तरह डेली लाइफ में हमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखने में मिलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दी एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर इज़ मेड वेरी शार्प। कहता है कि जो चॉपर के जो ब्लेड के किनारे होते हैं वो बहुत तेज़ बनाए जाते हैं। चॉपर स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो उसके एजेस होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी तेज़ होते हैं।
चॉपर जो होता है ये एक चाकू या छुरी की तरह एज जो है नाइफ़ यूज़ होता है, जिसको किचन के अंदर सब्जियों को, फलों वगैरह को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। चॉपर जो होता है वो छुरी से तेज़ होता है और उसे तेज़ी कटर के ऊपर रख कर हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जिस चीज़ के आगे से पॉइंटेड एंड होगा वो जो है इसका एरिया कम होगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो नाइफ़्स होती हैं या जो ब्लेड होते हैं या जो नीडल्स होती हैं, सीज़र्स होते हैं, उनके आगे से जो किनारे होते हैं वो छोटे-छोटे या पॉइंटेड रखे जाते हैं ताकि उनका एरिया जो है वो कम हो, और एरिया कम होगा तो हमने पढ़ा था कि एरिया और प्रेशर जो है एक-दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ हैं वो जल्दी से चॉपर के साथ कटिंग हो जाएँगी, या अगर सीज़र की मिसाल लें तो कपड़े जल्दी से कट हो जाएँगे, जो नीडल्स हैं वो जल्दी से कपड़े के अंदर चली जाएगी। सो इसलिए इन चीज़ों ये जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके आगे से जो कट हैं वो जो उनके एंड हैं वो पॉइंटेड रखे जाते हैं ताकि उनका एरिया जो है वो कम से कम हो। आगे चलते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट, कहता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं चॉपर के किनारे के ऊपर, हैंडल के ऊपर, उसको चीज़ को काटने के लिए, इन जब हम हैंडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी जो है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं, ह्यूमन जो मसल्स की जो एनर्जी है वो ब्लेड के अंदर जाती है, ब्लेड तक ट्रांसफ़र होती है, और फिर जो है फ़ोर्स जो है हैंडल से होता हुआ जो ब्लेड का जो एजेस होते हैं वहाँ तक पहुँचता है, और फिर से उससे क्या होता है कि जो कटिंग है, इफ़ेक्टिव कटिंग में वो हमारी हेल्प करती है। वो जो फ़ोर्स हमने मसल्स के ज़रिए लगाई थी वो एजेस तक पहुँच गई है, और उससे जो हमारी सब्ज़ी है या जो भी चीज़ हमने काटी है वो ईज़िली कट जाएगी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एरिया कम है और प्रेशर ज़्यादा लगेगा। आगे देखिए, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट, कहता है कि जो प्रेशर लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर एट द कंटेंट सरफेस, यानी कंटेंट सरफेस क्या हमने पढ़ा था कि वो सरफेस एरिया जिस पर फोर्स लग रही है। कंटेंट सरफेस तो यहाँ पे कौन सा होगा, जो पॉइंटेड एजेस होंगे आगे से, वो कंटेंट सरफेस होगा। ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया बिकम्स वेरी हाई, यानी जो प्रेशर लगेगा उसके जो स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया हमने पढ़ा था कि वो एरिया जहाँ पर फोर्स लग रही होती है। अब देखिए कि जिसके आगे से पॉइंटेड एंड होंगे, पॉइंटेड एजेस होंगे, तो वहाँ का एरिया जो है बहुत शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगा। प्रेशर हाई होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द कट जाएँगी या ब्रेक हो जाएँगी, और स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा, और जो चीज़ें हैं वो जल्दी से कट हो जाएँगी, क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा था, उनका एरिया जो है वो कम था, जिस एरिया पर फोर्स लगी है वो एरिया कम था, जिस वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। एंड द ऑब्जेक्ट इज़िली कट, और जो हमारी कोई भी चीज़ है वो इज़िली कट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमने पहली एग्जांपल को कवर कर लिया, जिसमें हमने देखा कि ब्लेड ऑफ चॉपर जो है वो किस तरह प्रेशर की एग्जांपल में हम देख सकते हैं, और रियल लाइफ एग्जांपल में हम इसको प्रेशर के हवाले से समझ सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि थंब पिन की है, कि किस तरह थंब पिन जो है वो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो चलिए इसको देखते हैं। द टॉप ऑफ द थंब पिन इज़ फ्लैट, कहता है कि जो इसका टॉप है, ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, थंब पिन का जो टॉप होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प, लेकिन ये देखिए इसका जो एंड है वो बिल्कुल पॉइंटेड सा है, बहुत शार्प है। इसको अगर किसी चीज़ के साथ टच किया जाए, अगर ह्यूमन की जो बॉडी पे टच किया जाए तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, यानी इतना शार्प है, इतनी जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब अगर हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लगाएंगे तो वो जल्दी से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, जल्दी से उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और एरिया कम होने की वजह से ये ज़्यादा जो प्रेशर है वो डालेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, और इजीली वॉल के अंदर या इसको जो बोर्ड वगैरह है उसके अंदर इनसाइड जल्दी घुस जाएगा। कहता है कि सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल, ये देखिए स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंटेड एंड है वो कितना ही स्मॉल है, इसलिए इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है उतना ही स्मॉल होगा, और जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा छोटा होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो वो ये जो पिन है वो जल्दी से किसी भी वॉल के अंदर, किसी बोर्ड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएगी, क्योंकि उसकी जो नोक है वो आगे से बिल्कुल ऐसी है जैसे नीडल हो, और वो किसी भी स्किन के अंदर या जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसकी इनसाइड जो है वो जल्दी से इंजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए जो इंजेक्शंस होते हैं उनकी जो आगे से पिनें होती हैं वो इस तरह से, उनकी जो पिन्स होती हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल आगे से पॉइंटेड होती हैं, वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि जो हम किसी को इंजेक्शन लगे तो वो जल्दी से अंदर स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाए, और उससे पेन भी ज़्यादा ना हो, इसलिए जो है प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जल्दी से वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप, कहता है कि जब हम इस पिन पर टॉप के ऊपर
फ़ोर्स लगाते हैं, यानी ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थंब रख कर हम जो है क्या करते हैं, अपनी जो मसल की फ़ोर्स है वो हम क्या करते हैं, थंब पिन के इस एरिया पर देते हैं, और इस एरिया से जो हो एनर्जी है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है पिन पर, और पिन से आगे जो उसका बोर्ड है, यानी जिसके अंदर हमने लगानी है, उस तक ट्रांसफ़र हो जाती है। द प्रेशर एट द एंड ऑफ द पिन इज़ सो हाई, यानी ये जो उसका पॉइंटेड पिन है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दैट इट पियर्सेस इनटू द वुडन बोर्ड, कि ये जल्दी से पेनिट्रेट हो जाती है या पिर्स हो जाती है, घुस जाती है किसी भी वुडन बोर्ड्स के अंदर, यानी जहाँ पे हमने किसी इसको लगाना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर कोई नोटिस लगाना हो, तो जो नोटिस लगा के उसके साइडों पर इस तरह की पिन्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर दी जाती हैं, और मजबूती के लिए ये यूज़ की जाती हैं। तो हमने कहीं भी इसको यूज़ करना है तो ये वाली पिन्स यूज़ करेंगे, और ये जल्दी भी उस चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी दूसरी एग्जांपल भी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं हम तीसरी एग्जांपल की तरफ, जो कि है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो उससे किस तरह प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये वो हम उसको कर लेते हैं कवर, कि व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो क्या होता है, वो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, कि हम ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस आ रिएक्शन फोर्स, इसकी वजह से हमें जो है एक रिएक्शन फोर्स महसूस हो रही होती है। स्टूडेंट्स, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो कि मैग्नीट्यूड में उसके इक्वल होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। इसी असूल के तहत न्यूटन का तीसरे कानून के मुताबिक जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हम ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स कैसे लगाते हैं? अपने पाँव के ज़रिए, ठीक है। आप फ़ील करके देखिए, जब आप चलते हैं तो आप ऐसे करके फ़ोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब हम फ़ोर्स लगाते हैं तो ज़मीन जो होती है वो रिएक्शन करती है, यानी हमारे जो हमने फ़ोर्स लगाई है उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन करती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके अगेंस्ट होती है। हम ज़मीन पर लगा रहे होते हैं और वो ज़मीन हम पर लगा रही होती है, यानी कि उसकी जो अगेंस्ट डायरेक्शन होती है। व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्लैट, दिस रिएक्शन फ़ोर्स इज़ स्प्रेड ओवर द होल एरिया ऑफ द फुट, कहता है कि जब, क्योंकि ज़मीन जो होती है हमारी हमवार होती है, फ्लैट होती है, जब ज़मीन हमवार हो तो फिर क्या होता है, तो कहता है कि ये जो रिएक्शन है, ये फ़ोर्स के ये जो रिएक्शन फ़ोर्स का रिएक्शन है, यानी जो ज़मीन लगा रही होती है। अब देखिए कि जो ज़मीन का जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा हमवार होता है या फ्लैट होता है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन फ़ोर्स होती है वो स्प्रेड हो जाती है पूरे पाँव के एरिया पर, यानी पाँव का एरिया कितना ज़्यादा है, कोई पॉइंटेड पाँव तो है नहीं, तो पूरे जो है पूरे पाँव के एरिया पर फैल जाती है। तो चूँकि हमारा जो पाँव है वो फुट का जो एरिया है वो भी एक फ्लैट सरफेस की तरह होती है, तो इसलिए प्रेशर के फार्मूला के मुताबिक जो एक फ्लैट सरफेस होगी वो कम प्रेशर को फ़ील करेगी। सो जब जो ज़मीन है वो रिएक्शन करती है पाँव के ऊपर, तो पाँव का चूँकि जो एरिया है वो फ्लैट है और एरिया उसका ज़्यादा है, जिसकी वजह से कम प्रेशर को फ़ील करेगा, और हमारे लिए जो चलना है वो कंफर्टेबल होगा और पेनलेस होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पाँव फ्लैट ना होते, पॉइंटेड होते, तो ज़मीन ने जो रिएक्शन करना था वो पॉइंटेड जो सरफेस है उसके ऊपर लगना था, इतना प्रेशर कि हम जो है कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर सकते थे, और हम इस तरह यूँ खड़े होकर चल नहीं सकते थे, हम बार-बार हमारा गिरना जो है वो हो सकता था। इसलिए जो हमारे जो पाँव हैं वो फ्लैट होते हैं, ताकि हम जो एक स्टेबल रह सकें और ज़मीन के ऊपर कंफर्टेबल होकर चल सकें। एंड द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स इज़ नॉट पेनफुल, इसलिए जो रिएक्शन फोर्स होती है ज़मीन की वजह से वो हमें तकलीफ़ नहीं देती। क्यों? क्योंकि स्मूथ ग्राउंड है और जो हमारे पाँव का जो सरफेस फ्लैट है, इसलिए पॉइंटेड सरफेस नहीं मिलती फोर्स को प्रेशर डालने के लिए, इसलिए जो हमें ज़्यादा पेन फील नहीं होती, या हमें जो प्रेशर ज़मीन का वो इतना फील नहीं होता। बट व्हेन वी वॉक ऑन द पेबल्स, कहता है कि लेकिन जब हम कंकरियों पर चलते हैं तब क्या होता है, द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ रिड्यूस्ड, फिर कहता है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, पेबल से क्या मुराद है, छोटे-छोटे कंकर होते हैं। तो जब कंकर जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल उनकी पॉइंटेड सरफेस होती है। तो जब हम कंकरों के ऊपर चलते हैं तो छोटे-छोटे जो हिस्से होते हैं फुट के, वो उनके आगे ऐसे होते हैं जैसे कोई एक पॉइंटेड सरफेस होती है, क्योंकि एक पत्थर पाँव के एक छोटे से हिस्से के ऊपर आ रहा होता है। तो जब एक पत्थर जो है वो दोबारा से रिएक्शन लगाएगा, तो उसको रिएक्शन लगाने के लिए स्मॉल सरफेस ही मिलेगी, यानी उसका एरिया छोटा होगा। तो जब वो स्मॉल एरिया पर कई पत्थर इस तरह अपने प्रेशर लगाएँगे, फोर्स लगाएँगे, तो वो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमें पेन फ़ील होगा और हम ईज़िली चल नहीं सकेंगे। देन द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स बिकम्स सो हाई दैट इट बिकम्स पेनफुल, कहता है कि इस वजह से जब वो पत्थर रिएक्शन लगाएँगे, रिएक्शन फोर्स करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो हमारे लिए पेनफुल बन सकता है। यानी कि पेबल्स जो हैं वो
उन पर चलना अनकम्फर्टेबल होता है, या अगर हम नंगे पाँव बेयर फुट के साथ चलते हैं किसी भी पाथ पर, तो रास्ते में जो स्टोन्स आ जाते हैं या पेबल्स आ जाते हैं रोड के ऊपर, तो वो हमारे लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे पाँवों पर, जिस पर चलना मुश्किल हो जाता है और हमें पेनफुल लगता है। स्टूडेंट्स, ये तो थर्ड एग्जांपल भी हो गई जिसमें हमने देखा कि एक ज़मीन के ऊपर चलना, अगर हमारे पाँव फ्लैट हैं तो हमारे पाँव फ्लैट हैं और ज़मीन भी फ्लैट है, तो फिर इतनी जो फ़ोर्स है वो फ़ील नहीं होती। लेकिन अगर रास्ते में पेबल्स आ जाएँ या कोई इस तरह से पॉइंटेड चीज़ें आ जाएँ, तो फिर हमें कितना मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाली लैगिंग एग्जांपल है उसको भी कवर कर लेते हैं कि हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स, कहता है कि जो बड़े-बड़े जानवर होते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, उसके जो टाँगें होती हैं ना वो उसकी जो टाँगें होती हैं थिक होती हैं, यानी टाँगें मोटी होती हैं एंड लार्ज फ्लैट फीट, और उसके जो पाँव होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, यानी चिपटे। आपने देखा होगा कि जो हाथी के पाँव होते हैं वो बिल्कुल नीचे से फ्लैट होते हैं। यानी ये एग्ज़ाम्पल भी जो है ये प्रेशर और एरिया के प्रिंसिपल पर भी ही बयान की जा रही है, यानी कि जो एलिफेंट होता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखिए उसके जो पाँव होते हैं नीचे से चिपटे होते हैं और फ्लैट होते हैं और बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसके पाँव छोटे-छोटे होते तो क्या होता कि जब वो ज़मीन पर चलता है वो इतनी फ़ोर्स लगाता है ज़मीन के ऊपर, और अगर ज़मीन वही रिएक्ट करे दोबारा से, तो अगर उसके जो पाँव हैं वो छोटे-छोटे होते तो सरफ़ेस कम होने की वज़ह से ज़्यादा प्रेशर लगता और हाथी जो है उसका ज़मीन पर चलना मुहाल हो जाता और बार-बार गिर जाता। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेचर की ब्यूटी देखिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किस बैलेंस के साथ पैदा किया हुआ है। साइंस तो है अभी इन चीज़ों को रिवील कर रही है, लेकिन नेचर तो आज से कई हज़ारों साल, लाखों साल पहले उसने इन चीज़ों को पैदा किया, और किस बैलेंस के साथ ये दुनिया चल रही है। सुभान अल्लाह, देखिए तो अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर तो उसका जो पाँव है वो उसका उसका साइज़ छोटा होता तो ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वज़ह से वो एलिफेंट है वो अपना जो प्रेशर अपना जो उसका बैलेंस है वो सही तरह से नहीं हो सकता था और वो बार-बार वो गिर सकता था। सो दैट ड्यू टू द लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया प्रेशर बिकम्स लेस, कहता है कि उसके जो पाँव का सरफेस एरिया वो बड़ा होता है, इसलिए कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमने देखा था कि एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वज़ह से उसके जो एरिया जो हाथी है उस पर प्रेशर कम लगता है। अदरवाइज़ देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर, कहता है कि अगर उसका पाँव का साइज़ छोटा होता तो उस पे उस जो ज़मीन का जो रिएक्शन है वो उसके ऊपर पूरे का पूरा लग रहा होता, तो फिर क्या होता कि पॉइंटेड सरफेस मिल जानी थी, कॉन्टैक्ट एरिया जो छोटा हो जाना था, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लगता, और जिसकी वजह से जो उसकी हाथी की जो बोन्स हैं, यानी जो इसकी हड्डियाँ हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी अगर उसके फीट स्मॉल होते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है उसके बोन पर पड़ता और सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, लेकिन किसकी वजह से जो एलिफेंट है वो कोलैप्स कर जाता, और इवनली जो है जो बोन्स थी वो सेव ना रह पाती और वो बार-बार गिर पड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रेशर को देखा, उसके कॉन्सेप्ट को देखा, उसके फार्मूले को रीड आउट किया और उसके जो यूनिट था उसको देखा, और डेली लाइफ एग्जांपल्स को 4 एग्जांपल्स को हमने कवर किया। तो आई होप कि इन एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी प्रेशर एंड लिक्विड्स के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।